भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा जो कलकत्ता से शुरू होकर कश्मीर तक जानी है। जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार ने उस पर पाबंदी लगा के आज़ादी की याद दिला दी है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिरंगा लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर जो जुल्म और ज्यादतियां की थी, उसकी भी हद पार कर दी है आज की यूपीए सरकार ने। एकता यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एकता यात्रा और में तिरंगा ले जाकर कश्मीर में लाल चौक पर फहराना, ये हमारे लिए सियासत नहीं है, हमारे लिए इबादत है। क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी कश्मीर के लिए और इसी झंडे के लिए शहादत का जाम पिया था और उन्होंने कश्मीर के लिए शहादत दी थी। इसलिए जब कश्मीर का मामला आता है तब हम उसे इबादत के तौर पर लेते हैं। हमारी यात्रा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए थी और जिस तरह की फौज लगाई गई, जिस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स को जिस तरह से यूज किया गया है, अगर इसका 10वां भाग भी सरकार इस यात्रा की मदद में लगाती और लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए अगर यही ताकत लगाई जाती तो भारत सरकार को भी यश मिलता। लेकिन भारत सरकार ने और कांग्रेस समर्थित उमर अब्दुल्ला सरकार ने जहां एक तरफ आज़ादी की याद दिलाई है, दूसरी तरफ इमरजेंसी की याद भी ताज़ा की। आज़ादी की लड़ाई के वक्त में इसी तिरंगे को लेकर देश के सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिलकर इस तिरंगे के लिए अपनी जान दी थी। और इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जुल्म किया था, कल उसका नज़ारा जम्मू एयरपोर्ट पर दिखा, जब देश के 2 विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और पार्टी के महासचिव अनंत कुमार जी को कई घंटे टाड़मेक पर रोका गया। उनको वहां से वापस करने की कोशिश की गई और बाद में जब 144 भी लगा है, जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताते हैं कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे नेताओं को अलग अलग गाड़ी में बैठाल कर उनको ये बताया नहीं गया कि उनको किस दिशा में और कहां ले जा रहे हैं। ये इमरजेंसी के बाद इस तरह की ये पहली घटना है। हम ये मानते हैं कि भारत में तिरंगा फहराने के लिए हमें किसी के इजाजत की कोई जरूरत नहीं। ये भारत के नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के तिरंगे को कहीं भी फहरा सकते हैं। और उस जगह भारतीय जनता पार्टी जरूर जाएगी जहां पर किसी को तिरंगा फहराने पर एतराज होगा। वहां पर तिरंगा फहराना हम अपना फर्ज और जिम्मेदारी और अपनी राष्ट्रवाद के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वो हम कमिटमेंट मानते हैं कि हमें वहां पर जाकर तिरंगा फहराना है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को एकता यात्रा पर प्रवचन और उपदेश देने की जरूरत नहीं। हमें किसी से भी एकता यात्रा पर न प्रवचन चाहिए, न उपदेश चाहिए,
न बिना मांगे सलाह चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा है और इसमें हम ये मानते हैं कि इस यात्रा को निकालने का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। पूरे रास्ते में सारे समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया और सब लोगों ने इसकी सराहना की। और जिस तरह से कल से हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम कोई गिरफ्तारी के बाद सुख सुविधा की मांग नहीं करते, लेकिन गिरफ्तार करके बिना पानी के, बिना किसी व्यवस्था के, अस्थायी जेल बनाकर वहां पर बिना व्यवस्था के जिस तरह से उनको रखा गया है, जिस तरह से कर्नाटक से ट्रेन आ रही बिना यात्री को बताए हुए, ये इमरजेंसी नहीं है। अगर ये सरकार इमरजेंसी लगाने पर तुली हुई है तो उसको जवाब देना चाहिए कि रात में सोए हुए लोगों का ट्रेन का रूट बदल दिया जाता है और ट्रेन के अंदर न पानी का इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं, न उसमें पानी, और ट्रेन को सीधे वापस कर दिया जाता है। हमारे जम्मू के अंदर करीब 7-8 हज़ार कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। हमारे 4 विधायक श्रीनगर पहुंचने पर गिरफ्तार किए गए हैं और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह, उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी की वाणी त्रिपाठी, युवा मोर्चा की पूनम महाजन, ये ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता को जम्मू के अंदर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि ये सरकार जो चारों तरफ से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, वो शांतिपूर्ण एकता यात्रा को डिस्टर्ब करके उसके अंदर बाधा डाल के आज देश में निंदा की वजह बनी है। कांग्रेस पार्टी जिसने अपना निशान तिरंगा रखा हुआ है, उसके नेताओं को आज जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि अपने ही देश में अपनी सरकार तिरंगा झंडा फहराने को मना करने के लिए इतनी ताकत लगा रही। हमारी यात्रा शांतिपूर्ण है, हम प्रयास करते रहेंगे और जिस तरह से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष शमशेर सिंह, वहाँ के 4 उपाध्यक्ष, दोनों महामंत्री, 11 विधायक, हमारे जो वहाँ पूर्व मेयर हैं उनको, हमारे जो मुनीर शर्मा जी हैं उपाध्यक्ष, पवन खजूरिया जी को, और करीब जम्मू के अंदर 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार राष्ट्रवादियों के साथ सख्ती कर रही है और जो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी कर रही है। जो लोग देश के खिलाफ दिल्ली में और कश्मीर के अंदर खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज जो लोग इस तिरंगा को लेकर जा रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। हमारा वजूद इस पर टिका है, इसलिए इसमें हम किसी की सलाह और प्रवचन नहीं ले रहे। हम ये मानते हैं कि कल जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी राजघाट पर कल से ही वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। कल मैं रविशंकर जी, माननीय रामलाल जी, निर्मला सीतारमन जी और भी पार्टी के सारे पदाधिकारी वहाँ पर कल हम 2 बजे रात तक वहाँ पर थे और उस वक्त तक हमने देखा कि बड़े
तादाद में लोग जत्था का जत्था आ रहा है। जो लोग बीजेपी के सदस्य नहीं भी हैं लेकिन वो तिरंगा से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, उन सब का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। मैं कांग्रेस को चेतावनी देना चाहूँगा कि राजनीति में गिरावट आती है लेकिन उनके प्रवक्ता को कोई ऐसी अनर्गल टिप्पणी देशभक्तों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। उनको कोई अपना तबसरा करना है तो जो लोग देश के विरोध में दिल्ली में बैठकर उनके सरकार के नाक के नीचे देश विरोधी बयान देते हैं उन पर उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न कि राष्ट्रवादी लोग जो लोग इस तिरंगा को लेकर लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी उनको बंद करना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि हम इसी देश के हैं और तिरंगा फहराना हमारा अधिकार है, इसमें किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आप नीतीश कुमार का बयान राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी मानते हैं? एकता यात्रा पे जो कल बयान उन्होंने दिया और आज छपा, उसको आप राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी मानते हैं? देखिए, इस देश के कानून ने बोलने की आज़ादी सबको दी है और अपने विचार जी विचार अपने हम बोलने के आज़ादी के पक्ष में हैं और अपना विचार रखने की सबको आज़ादी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हों या कोई भी व्यक्ति हो, उनको बोलने की आज़ादी। राष्ट्र विरोधी बताया ना आपने, इन बयानों को राष्ट्र विरोधी अभी बताया। तो नीतीश कुमार का बयान कौन से कंपार्टमेंट में डाला जाता है, कौन सा कोटा है? राष्ट्रवादी नहीं, हमने कहा कि बोलने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम तय किया है और हम अपने कार्यक्रम पर गर्व करते हैं कि हमने ये एकता यात्रा तय की। जिस तरह का जन समर्थन और जन भावना देश के प्रति राष्ट्रवाद का ज्वार देश में बहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी बहुत बड़ी सफलता मानती। जी क्या पूछा आपने? दे वो तो रिपीट मत कीजिए ना, समय आप लोग को भी जाना है जल्दी हमें। जी देखिए, वो तो भारत के रत्न सचिन है ही, एक एक भारतीय उनको भारत का अनमोल रत्न मानता है। देश में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हम इंतज़ार करेंगे सरकार कोई फैसला ले। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार की तरह नहीं है जो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला करती है। हमारी सारी रणनीति तय है। हम कल लाल चौक पर झंडा फहराएंगे और अभी से हमें सूचना मिल रही है कि कांग्रेस को भारी पछतावा होगा। कुछ ऐतिहासिक भूल है जो समय पे पता नहीं लगता है। ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है कि उसने देश कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। देश उनको इस वजह से याद रखेगा कि उन्होंने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने को रोकने के लिए पूरी सेना, पुलिस, पूरी सरकार लगा दी। इसको देश की जनता नहीं भूलेगी। जी पूर्व जनरल जी मैंने कहा ना कि मैंने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है कि भारत में बोलने की आज़ादी है और उस अधिकार के पक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। अपने अपने विचार को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर की हमें डिस्टर्ब कर रही है, सरकार डिस्टर्ब कर रही है भारत सरकार की। तो पूरे देश में कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उस पर हमारी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। हमने तो साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है कि हमने इस राष्ट्रवाद की ज्वार को
कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहाया है, और इस राष्ट्रवाद के ज्वार में जो भी डुबकी लगाना चाहता है उसका स्वागत है। इसका मतलब सिर्फ हिंदुस्तानी ये पेट्रियोटिक है, बाकी सब राष्ट्र विरोधी हैं, तो ना बीजेपी को वोट देते हैं ना कुछ। आपका टोटल वोट नहीं, ये वोट से नहीं है। ये जो हमने बीजेपी का झंडा फहराने के लिए आंदोलन नहीं किया है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आंदोलन हो, इसको 20 और 80 से जोड़ा नहीं जा सकता। आज मैं यहाँ से उनके पास जाने वाला हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या लेके फूड पार्क की मांग के लिए जाने वाला हूँ यहाँ से सीधे, तो ये सवाल उनसे आपका पहुँचा दूंगा मैं। ये सवाल है, क्या वो अपनी जो कमजोरियां है उनकी नीतियां उससे मुंह चुराने के लिए मीडिया पर दोष दे रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के लोग विपक्ष से जितने नाराज रहते हैं उतने मीडिया से भी नाराज रहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनका चलीसा लिखे। मीडिया के लोग जो है सरकार चलीसा लिखते रहें तो मीडिया बहुत अच्छी है, और मीडिया जब उनको एक्सपोज करती है 2G स्पेक्ट्रम में, CWG में, और तब उनको बहुत दर्द होता है। और कल देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज ख़त्म हो गए, उसका कोई पद था, ये नए नए कोई मंत्री आए हैं, अजय माकन साहब खेल मंत्री बने हैं, मैं भी उस विभाग का मंत्री रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि 10 दिन में सारे फर्म का पैसा लौटा देंगे, उस 10 दिन का हम इंतज़ार करेंगे। दूसरा, CWG की किसी कमेटी से सुरेश कलमाड़ी को हटा के कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं वो, जबकि यहाँ मेजर थेरेपी की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सारे पद से पदमुक्त करना चाहिए सुरेश कलमाड़ी को, लेकिन ये आई वॉश कर रहे हैं। तो ये सरकार के लोग मीडिया के सामने जाकर अपना चलीसा सुनना चाहते हैं, और जब मीडिया उनको महंगाई पर एक्सपोज करता है तो विपक्ष पर तो वो गुबार अपना उतारते ही हैं, लेकिन मीडिया को भी शिकार बनाते हैं। शर्मा जी, संसद का बजट सेशन आने वाला है, जिस तेजी और गंभीरता के साथ भ्रष्टाचार पे आप लोग मुहिम चला रहे थे, सरकार चाहती थी कुछ ऐसा घटनाक्रम हो कि भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि तिरंगा यात्रा पे जो हाइप आप लोगों ने की, उसमें सरकार के ट्रैप में आप चले गए, और भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले 4 दिनों से बाहर है और तिरंगा यात्रा हाईलाइट है, जिससे आपको राजनीति कोई फायदा नहीं होने वाला? देखिए, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सरकार की हैसियत से बाहर है कि बीजेपी को वो अपने ट्रैप में ले ले। जब जो भी मुद्दा देश का आएगा वो मुद्दा कायम है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे से कोई समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रही है। अब बीच में महंगाई आ गया, प्याज आ गया, तो कोई कहता कि आप प्याज मत बोलिए क्योंकि 2G चल रहा है। तो जो नई चीज़ आएगी, अभी दाल का रेट बढ़ गया तो दाल पे बोलेंगे, तो कोई कहे नहीं साहब आप दाल पे इसलिए मत बोलिए कि प्याज पे बोल रहे थे। इसलिए मुद्दा डाइवर्ट नहीं हो सकता। अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये अभी है, और ये राष्ट्रवाद भी साथ चलेगा। एक चीज़ नहीं हो सकती कि आप खाना खाइए तो कपड़ा मत पहनिए, कपड़ा पहनिए तो खाना नहीं खाइए। ये हर मुद्दे साथ साथ चलते रहते हैं और निरंतर चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं, कोई मुद्दा डाइवर्ट नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, वो डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से दुगुना, यानी उम्मीद से दुगुना तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमें कतई उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का सपोर्ट मिला, जिस तरह से लोगों का ने रिस्पॉन्ड किया है, इसको हम ये मानते हैं कि कोई भी जगह हो। जब युवा मोर्चा उमा भारती जी अध्यक्ष थी, तब हम लोगों ने कर्नाटक में जाकर झंडा फहराया था, जहां मना हुआ था कि झंडा नहीं फहरा सकते, हुबली में। और हुबली में हम झंडा फहराने गए थे। जी जी, नहीं, मैंने सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस दिया कि उस वक्त हुबली में हम लोगों ने झंडा फहराया, और आज हमें गर्व के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हुबली में बीजेपी ने ये अभियान चलाया, तो आज वहाँ
हिंदू मुसलमान सब मिलके झंडा फहराते हैं, हमारी ये सफलता है। उसके बाद हमें कोई चुनौती दे इस देश में कि लाल चौक पे झंडा नहीं फहराया जा सकता, ये गिलानी कहे, ये यासीन मलिक कहे तो समझ में आता है, लेकिन गिलानी और यासीन मलिक की भाषा अगर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम और उमर अब्दुल्ला बोले तो ये देश में किसी के समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। शहनवाज जी, दो इश्यूज और हैं। नीतीश कुमार बोले तो ठीक रहता है। मैंने कहा ना, बोलने की आज़ादी है जी। शहनवाज जी, एक इंसिडेंट हो गया है मनमाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जी। नासिक के पास, जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिंदा जला दिया केरोसिन माफिया ने। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पहले से भी बहुत खराब है। हर मुकदमे पर 3 लोग फंसा दिए जाते हैं। भारत सरकार किसी को दोषी मानती है, महाराष्ट्र की एटीएस किसी को दोषी मानती है, और इस तरह महाराष्ट्र की पुलिस किसी और को दोषी मानती है। ये सब सुनते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और भारतीय जनता पार्टी इस पर दुख व्यक्त करती है। एक दूसरा शहनवाज जी, एक दूसरा मामला है राजस्थान से, जहां पर एक 24 साल की लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था जिसने उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की। यहाँ कांग्रेस की सरकार, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में क्या होगा? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ये सब खबरें आ रही हैं, जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। ये भरतपुर का मामला है, ये भरतपुर का मामला है। नहीं, मैंने कहा ये चिंता का विषय है। जांच का विषय है, कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।